हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सहज स्टडी पॉइंट। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज हम करने जा रहे हैं अपने मौर्योत्तर काल का पार्ट 2। और इससे पहले जो कल है वो मौर्योत्तर काल की पार्ट 1 की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आई थी। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो है आपको क्या है, गुप्त काल जो है वो वाला टॉपिक याद करना है। तो आपको कल जो है वो गुप्त काल की टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक जो है पुरानी टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, चैनल पर डेली जो टेस्ट सीरीज़ लाइव चल रही हैं। और आप लोग जो है लाइव चैट में आके जो है अपने आंसर्स दे सकते हो, जिससे कि आपकी जो स्टडी है उसका पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी चल रही है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज़ बनाने की कला को किसने खोजा? चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने, मंगोलों ने? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो होगा ए, यानी चीनियों ने। तो ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज़ बनाने की कला को चीनियों ने खोजा था। नेक्स्ट देखते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर, पंजाब? तो देखिए, इसका जो आंसर है वो सी होगा, यानी पेशावर। पाकिस्तान का पेशावर जिला ही प्राचीन समय में पुरुषपुर के नाम से प्रसिद्ध था। कुषाण शासक कनिष्क ने इस नगर की स्थापना की तथा यहीं पर अपनी राजधानी को बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत फारस शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक यूनान शैली? तो देखें, इसका जो आंसर है वो डी वाला होगा। तो कुषाण काल मुख्यतः कनिष्क के समय के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली यानी भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण है। इसका केंद्र बिंदु गांधार था, अतः इसे गांधार कला शैली भी कहा जाता है। तो देखिए, इसे जो है गांधार कला शैली भी कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियाँ काले सलेटी पाषाण से बनाई गई हैं। तो पूछ सकता है किस कलर से बनाई गई हैं? तो बौद्ध और बोधिसत्वों की जो मूर्तियाँ हैं वो काले सलेटी पाषाण से बनाई गई हैं। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय? हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय? तो देखिए, इसका आंसर होगा सी, यानी कि जो कनिष्क है उसके काल में। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? शिखर, वर्ण, नग्न या गांधार? शेयर करिए फ्रेंड्स, बिल्कुल शेयर नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ शेयर करो सबसे ज़्यादा। तो देखिए, इसका आंसर होगा डी, यानी गांधार। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? विक्रम काल, कली काल, शक काल, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए, इसका आंसर होगा सी, यानी शक काल। तो राष्ट्रीय पंचांग शक काल पर आधारित है। इसका संवत का प्रवर्तक कुषाण शासक कनिष्क था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? नागार्जुन और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, चरक और सुश्रुत, अश्वघोष और कालिदास? तो देखिए, इसका आंसर होगा ए, नागार्जुन और अश्वघोष। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले नागार्जुन और अश्वघोष दो प्रमुख साहित्यकार थे। वसुमित्र भी कनिष्क के दरबार में रहता था, परंतु वह साहित्यकार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने
पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन? तो देखिए इसका आंसर होगा बी, यानी मौर्यों के अधीन। तो सातवाहनों ने मौर्यों के अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? श्री शतकर्णी, गौतमीपुत्र शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी या फिर यज्ञश्री शतकर्णी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, यानी गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। इस वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी था, जिन्हें पश्चिम का स्वामी कहा जाता है। नासिक प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है कि उसके वाहनों यानी अश्वों ने 3 समुद्रों का जल पिया था। 3 समुद्र तोए पीत वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन एक जो है कलिंग का महान शासक था? अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल या मयूरशर्मन? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा सी, यानी खारवेल। तो प्राचीन काल में खारवेल कलिंग का एक महान शासक था। खारवेल कलिंग का वीर एवं प्रतापी शासक था। इसके बारे में हमारी जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। तो कहाँ से पता चलता है? ये हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। ये 2वीं सदी ईस्वी पूर्व में शासक हुआ था तथा इसका संबंध खारवेल के चेदी वंश से था। इसके अनेक विजय प्राप्त की, जिसमें मगध के शासक जो है बृहस्पति मित्र पर तथा दक्षिण के सातवाहन शासक शतकर्णी पर प्रमुख विजय हैं। यह जैन तीर्थंकर की मूर्ति को मगध से कलिंग ले जाने में सफल रहा। इसने कृषि हेतु नहरों का निर्माण करवाया तथा प्राचीन नदी के दोनों तटों पर महाविजय प्रसाद नामक महल बनवाया। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एरा, महाराज, मेघवाहन, कालिंगाधिपति आदि उपाधियां धारण करी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसने एरा, महाराज, मेघवाहन, कालिंगाधिपति और आदि उपाधियां धारण करी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 31। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर? राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, यानी कलिंग के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला? निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो देखिए इसका आंसर होगा ए, यानी तक्षशिला। तो तक्षशिला विश्व विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नगरी है वो अत्यंत प्राचीन काल में कौन से जनपद की राजधानी थी? तो यह थी गांधार जनपद की। ये आधुनिक रावलपिंडी से 20 जो मील है पश्चिम की ओर और सिंध तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है। रामायण की परंपरा के अनुसार भरत के पुत्र तक्ष ने इसे बसाया था। जनमेजय का नाग यज्ञ यहीं पर हुआ था। इसकी जो सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि, राजनीति तथा अर्थशास्त्र के विश्व विश्रुत विद्वान चाणक्य तथा आयुर्वेद चिकित्सा के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य जीवक ने तक्षशिला में शिक्षा पाई। इसके अतिरिक्त कौशल, नरेश, प्रसेनजित, बौद्ध विद्वान वसुबंधु आदि ने यहीं शिक्षा प्राप्त की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सैनिक शिक्षा जो है वो यहीं पर ग्रहण करी और चाणक्य जो है यहाँ का प्रमुख जो था आचार्य बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? सातवाहन, मौर्य, गुप्त या चोल? किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा ए, यानी सातवाहन। तो सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान में देने की प्रथा प्रारंभ की। यह भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी।
कालांतर में यही अनुदान ने सामंतवाद के विकास में योगदान दिया, जिससे केंद्रीय नियंत्रण जो है शिथिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण, यूनानी, शक या पार्थियन? तो देखिए इसका जो आंसर है वो कुषाण, यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक यानी हिंदी यवन राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्री कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र, किस पर? स्वर्ण पर और ताम्र दोनों पर ही सिक्कों का जो है वो प्रचलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सर्वप्रथम सिक्के जो हैं सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? कुषाण, तातार, मुगल, आर्य? तो देखिए इसका जो आंसर है वो होगा ए यानी कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने के कारण था? प्राचीन वैदिक काल, मौर्यकालीन कला, गांधार कला या गुप्त कला? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण क्या था? तो देखिए इसका आंसर होगा सी यानी गांधार कला। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा के साथ साथ गांधार कला का जो है प्रसिद्ध स्थान था। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन है, भारत में वर्ण व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? श्रमिक जो है गतिहीनता के लिए, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक जो है उत्थान के लिए, व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए? तो देखें इसका जो आंसर है वो होगा डी यानी जो व्यावसायिक श्रम विभाजन है उसके लिए भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन हेतु बनाई गई थी। तो ये इसका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपना वीडियो, और ये मौर्योत्तर जो काल है ना वो पूरा कंप्लीट हो गया है आज। और मैं बता दूं इससे पहले जो है उसका जो कल आया था वो पार्ट 1 था मौर्योत्तर काल का, और ये उसका पार्ट 2 है। और कल आपको क्या करना है, कल आपको गुप्त काल पढ़ना है। आप सभी लोग गुप्त काल पढ़ लेना पूरा, और जो गुप्त काल है कल आपका उसका टेस्ट होगा। तो देखिए जिस प्रकार से हमारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं तो ये मैं आपको उसी हिसाब से दे रही हूँ जिससे क्या है आपकी तैयारी हो सके, आपको टॉपिक वाइज जो है आपकी तैयारी हो सके। तो देखिए आपको क्या करना है, गुप्त काल अब पढ़ना है। अगर आपने इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं और वो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लेना, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आ चुके हैं। अगर आप लोगों से मिस हो गए हैं तो आप लोग अभी भी देख सकते हो फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने चैनल की प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, अलग अलग से बना दी है। कक्षा 8 की अलग से बनी हुई है जो RBSE अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी बुक्स की, और कक्षा 6 की अलग से बनी हुई है, कक्षा 7 की अलग से बनी हुई है, हिस्ट्री की अलग बनाई है, ज्योग्राफी की अलग बनाई है, और NCERT की जो बुक है उसकी भी अलग बनी हुई है, CTET की भी है उसमें, और इंग्लिश पेडागॉजी की भी आपको मिलेगी, इंग्लिश शिक्षण विधियों की भी है, और जो हमारी हिंदी शिक्षण विधियों की क्लास चल रही है उसकी भी है, और हिंदी जो साइकोलॉजी की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ की भी आपको मिल जाएगी वहाँ से। तो फ्रेंड्स और जो ये वाली टेस्ट सीरीज चल रही है आपको इसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी मिल जाएगी, और बाकी जो है मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा तो आप वहाँ से भी जो है वीडियोज़ को खोल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये आज का जो था अपना आज का टेस्ट सीरीज़ थी, और नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ है वो आएगी आपकी गुप्त काल की। तो फ्रेंड्स पढ़ते रहिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो, आप लोग हंसते रहो मुस्कुराते रहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर